वंदन इस डाइस पर बैठे हुए मातृशक्ति का और ज्ञान के उपासक का। वंदन आप सभी का जो इतने धैर्य के साथ निरंतर चल रही इस ज्ञान प्रवाह का बड़ी गंभीरता और सहिष्णुता धैर्य के साथ आप श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान की इस परंपरा में जो सनातन ज्ञान की इतनी बातें हो रही थी, इसी सनातन ज्ञान परंपरा में एक टॉपिक्स का सब टॉपिक्स था गीता में ज्ञान की मीमांसा। मान्यवर छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, उसमें से ही कुछ समय आप काट लेंगे, लेकिन मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि मैं बाबूजी को पढ़ते देखता था गीता, तो मैं कहता था कि बाबूजी तो इतने देर पढ़े छो कितवा पर बोलने हो। हमें लगता था मुझे उतनी ज्ञान नहीं थी, लगता था एक ही किताब को बार बार पढ़ते हो। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर जीवन भर वो पढ़ते रहे गीता को और उसका दशांश समझ जाए तो समझना वो व्यक्ति नहीं है, वो अमृत का पिपासु है। क्योंकि गीता में लिखा गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये पुनर्जन्म और अमृत की बात आज के जमाने में आज पर बोलता है, और जब तक इस पीढ़ी को हम कारण और कार्य से संतुष्ट नहीं करा देते तब तक वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, हम कितना भी उसके लिए प्रयास कर रहे। तो जिस भाषा में वो सीखे, जिस भाषा में वो समझे और जिस भाषा में वो उसके लिए ग्राह्य हो जाए, हमें उसी भाषा उसी भावना का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम अपने कामों को रखने में सफल होंगे। मेरे टॉपिक्स का शीर्षक है वैश्विक सुख शांति का अलौकिक दर्पण है गीता। वास्तव में मैं एक शिक्षक हूँ और वर्ग में जब भी वर्ग पढ़ाई की बात होती है तो मैं इस शैली का उपयोग करता हूँ जो गीता की शैली है। गीता की शैली है क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेथड, टू वे शैली है, इसमें वन वे शैली नहीं है। और बड़ा अच्छा है कि शिष्य हो जाए और गुरु हो जाए तो ज्ञान की परंपरा शुरू हो जाए। तो शिष्य के समान गांधी धारी रत्न खड़े और गुरु के रूप में खुद भगवान श्री कृष्ण मान और कहते कितना बढ़िया है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हम आपके शरण में हैं, आपकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हमारा आप शासन करिए और हमें ज्ञान का मार्गदर्शन करिए। महाभारत एक ऐसा महनीय ग्रंथ है जिसके बारे में जितनी बातें कही जाए कम होगी। मैं दो बातों में महाभारत को रखूंगा, धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्त्वजित्। है अर्जुन, है भारत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जितनी भी अच्छी बातें हो सकती है वो सारी महाभारत में है। जो महाभारत में है वो भारत में है, जो भारत में है वो महाभारत में है, जो यहाँ है वो पूरी दुनिया में है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये महर्षि वेद व्यास का डायलॉग है, बड़ी बात है। और आप देखेंगे तो जिस सनातन ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास ज्ञान है। तो क्या ये ज्ञान हमें अभी जो बात कर रहे थे सुबेश्वर बाबू, तो वसुधैव की भावना क्यों नहीं पैदा कर रही है? जी नहीं, हमारे पास जो ज्ञान है वो स्वार्थ आधारित ज्ञान है, वो व्यक्तिगत ज्ञान है। ज्ञान का मतलब गीता में कहा गया आदित्यवत इति ज्ञानम। ज्ञान का मतलब है सूर्य के समान प्रकाशमान, और सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो वो किसी से भेदभाव नहीं रखते, वो एक समान सबों को चर अचर जिन्हें प्रत्यक्ष परोक्ष सबको समान ज्ञान देता है। जब ज्ञान हमारा इस तरह का होगा निश्चित रूप से व्यक्तिगत भी, व्यष्टि को भी और समष्टि को भी प्रभावित करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। अर्जुन के मन में जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम सभी के मन में हैं, और इनमें जो उत्तर दिया गया वो सभी के उत्तर है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के उत्तर नहीं है। बंधुवर, गीता में कहा कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान है क्या? अज्ञानी व आवृतम ज्ञान। वो सर यहाँ डाइस पर बैठे हुए कुछ जी बता रहे थे कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ कर रहे थे। तो ज्ञान क्या है? एक कवर किया हुआ है, और ये कवर जो हटाएगा निश्चित रूप से ज्ञान का सुख पाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उसी को हटाने की परंपरा स्कूल से लेकर, माँ के पाठशाला से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर हमारी शुरू होती है और अंतिम क्षण तक चलती रहती है। वह उसी तरह जैसे कि कोहम से सोहम की यात्रा अभी किसी ने कहा था यहीं पर,
बस यही एक यात्रा है। तो अगर आप संपूर्ण जीवन अगर 100 वर्ष की आपकी दे दी जाए तो भारतीय संस्कृत साहित्य परंपरा इतनी समृद्ध है कि शायद इसके 10% भी आप न पढ़ पाएंगे। तो अगर आप पूरी संस्कृत साहित्य परंपरा को न पढ़ पावे तो कोई दुख की बात नहीं है। हमारे अनुसार से केवल 2 किताबों को अगर पढ़ लें तो हम समझते हैं भारतीय संस्कृत साहित्य और जो वाङ्मय है उसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास 2 परमाणु बम के समान, एक परमाणु बम है जो गिराए जाते हैं तो विनाश करते हैं। हमारे पास गीता और रामचरितमानस रूपी 2 ऐसे एटम बम है जिस पर भी गिराएंगे आप उसको अपना बना लेंगे। ये आपको अपना बनाने वाला परमाणु बम है, ये परमाणु बम है जो विनाश की ओर ले जाएगा। तो अगर आप समुचित ग्रंथ को नहीं पढ़ पावे तो इन 2 ग्रंथों को पढ़ें। संस्कृत में गीता को पढ़ेंगे तो पूरा संस्कृत साहित्य को पढ़ लेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो हिंदी में पूरी साहित्य को पढ़ लेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि खुद व्यास जी ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अरे गीता रूपी गंगोदक को अगर पढ़ लिया फिर अन्य शास्त्रों को पढ़ना क्या। आप कोई भी ऐसी समस्या को उठा के देख लें, मैं छोटी बड़ी बात फिर कहूंगा, मैं अभी तक मैं 108 बार पढ़ चुका हूँ गीता। व्यस्त जीवन है और 1000 बार पढ़ने की संकल्पना है हमारी। 100 बार रामचरितमानस और 1000 बार गीता। शायद हो सकता है उसके कुछ अंश हम समझ जाए और फिर हम आपको कुछ बताने लायक हो जाएंगे। 18 अध्याय 18 योग में वर्णित है। हमको लगता है सारे जितने भी योग के प्रकार हो सकते हैं वो सारे प्रकार इसमें दिए हुए हैं। इसमें कहीं कोई अलग से नई चीजें बात नहीं है। और वो जो हमारे जो ज्ञान के अवरोधक तत्व हैं वो 3 तत्व हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए कहा त्रिविधम नरकस्यतम द्वारम नाशम आत्मनम कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम्। ये जो बातें हैं वो सारी बातें और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में जो बात करते हैं वो गीता का जो कर्म ही पूजा है हम समझते हैं। इसीलिए भगवान ने सारे चीजों को बताने के बाद भी अर्जुन को कहा कर्म योगी भव तस्मात् योगी भव। योगी का मतलब है, कितनी सुंदर व्याख्या देखिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति न दुःखः। अगर आप अपने सारे क्रियाकलाप को एप्रोप्रिएट टाइम जो निर्धारित करते हैं अगर आप कर लेते हैं तभी आप योगी हैं। योगी है तो दुख नहीं और दुख है तो वो योगी नहीं। एकदम परफेक्ट बातें हैं इसमें। सात्विक आहार, व्यवस्थित दिनचर्या, निष्काम कर्म, सम्यक दृष्टि जरूरी है, तभी गीता का यथार्थ ज्ञान संभव है। जीवन का शायद ही कोई अनसुलझा प्रश्न हो जिसके सुलझाने का दावा यहाँ नहीं किया गया है। शायद ही कोई ऐसी महान विभूति होंगी जिन्होंने इस महनीय ग्रंथ का चिंतन मंथन और अनुकरण कर अनुकंपा नहीं प्राप्त किए होंगे। गीता जाति धर्म अवस्था और क्षेत्र से परे मानव मात्र को नर से नारायण बनाने का सोपान है। दुख से निवृत्ति का अचूक अनुसंधान है, जीवन जीने का संविधान है और सनातन सत्य का ज्वालायमान प्रकाश है जो सदा और सबके पथ को आलोकित करता रहेगा। गीता में क्या नहीं है, गीता में क्या नहीं है और गीता में किसके लिए क्या नहीं है यह कहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। आबाल वृद्ध जब भी जहां भी और जिस समय भी समस्या के दहलीज पर खड़े होंगे, आत्म पर का चिंतन, मित्र शत्रु का परीक्षण और जीवन संग्राम में आए द्वंद्व के द्वार का उन्मूलन के लिए उन्मुख होंगे तो उस स्तंभ को चीरने में, चिरंतर सत्य को सुशोभित करने में सदा सक्षम रहेगा यह गीता रूपी दर्पण। धन्यवाद।